वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी के सवाल पर महाराष्ट्र में चीटिंग हुई है वाली जो बात थी उसमें यहाँ पर ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने सवाल यहाँ पर उठाया है। महाराष्ट्र में चीटिंग हुई है, कर्नाटक में भयंकर चोरी हुई है, इनका गेम हम समझ गए हैं, ये बात राहुल गांधी ने यहाँ पर उठाई है। तो विपक्ष अब यहाँ पर हमलावर है और एसआईआर का मुद्दा जहाँ बिहार विधानसभा में उठा है वहाँ पर भी राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और महाराष्ट्र का मामला भी उन्होंने यहाँ पर उठाया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में चीटिंग हुई है, कर्नाटक में भयंकर चोरी हुई है, इनका गेम हम समझ गए। तो यहाँ पर मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है और वोटर लिस्ट का जो मुद्दा है उस पर विपक्ष घेराव कर रहा है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान में चुनाव जो है वो चोरी किए जा रहे हैं, ये बात वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चीटिंग हुई, कर्नाटक में भयंकर चोरी हुई, इनका गेम हम समझ गए। कुछ और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आई हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। अगर आप सिर्फ कोरे कागज को लेकर कहें कि सबके साथ हो गया है एन्यूमरेशन, और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं 4%, कुछ कहते हैं 8%, सही अनुमान लगाया था 12% बाहर निकाल लिए गए हैं लोग। कोई लोग हैं नहीं एड्रेस पे, कोई लोग बाहर चले गए हैं, कुछ को आप मृत कहते हैं। तो इस प्रकार की अटकलों से अगर 8 का बीच का फिगर भी लिया जाए, 8 करोड़ में से 8% कितना होता है? 1 करोड़ से कम, 1.25 करोड़। ये मजाक की बात नहीं है, ये हमारे समतल गणतांत्रिक लेवल प्लेइंग फील्ड को पूरी तरह से उल्टा सीधा कर देता है, मूल तत्व, मूल ढांचे को दुष्प्रभाव डालता है और गणतंत्र के विरुद्ध है। अब ये उसी तरफ हमें ले जाना चाहते हैं जहां 90% बनाम 10%, यानी 90% लोग गुलामी करें और 10% लोग राज करें। हमारे लोगों को मताधिकार से वंचित कर करके जबरन सत्ता हथियाने की साजिश है। ये तो बिल्कुल वोट का लूट है। ये गरीबों के वोट के अधिकार पर बीजेपी बुलडोजर चला रही है, और ये बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि गरीबों का वोट बीजेपी को मिलने वाला है नहीं बिहार में। तो ये तो पूरे तौर पर हमारे संसदीय प्रणाली, हमारे संविधान का जो बुनियाद है कि हर वोटर का अधिकार है वोट देने का, वो वोटर को ही हटा रहे हैं। ये तो ब्रिटिश जमाने में हमारा एडल्ट फ्रेंचाइज को रोका गया था, केवल संपत्ति वालों के लिए वोट था। तो यही हालत आज मोदी सरकार बना रही है।
तो यहाँ पर विपक्ष को आपने सुना, वो सीधे तौर पर एसआईआर के मुद्दे को उठाते हुए यहाँ पर सरकार पर, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं कि लाखों मतदाता यहाँ पर मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और यही बात राहुल गांधी ने भी उठाते हुए कही। और इस बीच में विपक्ष को जवाब दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष की शिकायत हुई थी और जब एक्शन ले लिया गया है तब भी विपक्ष को शिकायत है। तो चिराग पासवान यहाँ पर जवाब दे रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को हर बात में शिकायत है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। कि जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट, ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है। और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो छिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं चलेगा।